नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि बड़ी खबरें। आप फटाफट खबरें जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। आज की पहली बड़ी खबर है, दिवाली पर जयपुर में ना हो अंधेरा, लगा दिए 292 ट्रांसफार्मर। 237 ट्रांसफार्मरों की बढ़ाई क्षमता दिवाली पर शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने पूरी तैयारी कर ली है। अफसरों से लेकर कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिवाली पर अंधेरा ना हो, इसके लिए शहर में 292 नए ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जबकि 237 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई। दिवाली का तोहफा कोटा में केंद्र सरकार 25 रुपए किलो बेच रही प्याज कोटा। केंद्र सरकार आमजन को रियायती दर पर प्याज बेच रही है। इससे आमजन को महंगाई से राहत मिल रही है। केंद्र सरकार आमजन को 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करवा रही है, जबकि बाजार में यही प्याज 50 से 60 रुपए बिक रहे हैं। स्टेट ओपन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 4 दिसंबर से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से संबंधित 10वीं-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की अक्टूबर-नवंबर 2023 की परीक्षाएं 4 दिसंबर से शुरू होगी। स्टेट ओपन स्कूल ने बुधवार को परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। यह परीक्षाएं 12 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा एक पारी में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाएं भी 4 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। राजस्थान में चुनावी हलचलों के बीच कई ठिकानों पर एनआईए के ताबड़तोड़ छापे मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को 10 राज्यों में छापेमारी की। इनमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा और पुडुचेरी शामिल हैं। जयपुर में 9 प्रत्याशियों ने चुनाव से नाम वापस लिया। विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले की 19 सीटों पर नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद शेष रहे योग्य 254 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवारों ने बुधवार को नाम वापस ले लिए। सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रारंभ, शेड्यूल किया जारी। कक्षा 6 व 9 में मिलेगा एडमिशन। जयपुर एनटीए ने देश के 33 सैनिक स्कूलों में एंट्रेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर तक चलेगी। सामान्य वर्ग के छात्रों को 650 रुपए और एससी व एसटी कैटेगरी के छात्रों को 500 रुपए का शुल्क देना होगा। हाईकोर्ट में कैंटीन दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ऐंठे। न्यू हाईकोर्ट में कैंटीन कैफेटेरिया लीज पर दिलाने का झांसा देकर अधिवक्ता बने एक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। कैंटीन का कार्य किसी अन्य को मिलने व 4 साल तक टालमटोल के बाद पीड़ित ने बासनी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। रात 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी ही करने की छूट। रात 10 बजे बाद आतिशबाजी नहीं की जाएगी। बहरोड प्रधान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बहरोड प्रधान सरोज यादव अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में पहुंच गईं। ग्लोबल बाजार में गिरावट से सोना 300, चांदी 1600 और सस्ती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में गिरावट के मद्देनजर बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 300 रुपए प्रति 10 ग्राम और सस्ता हो गया। चांदी में 1600 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। कांग्रेस से बागी पूर्व महापौर ने वापस लिया नामांकन। जोधपुर की सूरसागर विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री के खास माने जाने वाले उनके हमशक्ल रामेश्वर दाधिच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। घोषणा पत्र में प्रदेश में नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनाने की मांग। ऐसा हुआ तो देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश में नर्सिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही नर्सिंग सेवा निदेशालय की स्थापना भी हो। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ रही पार्टियों से चुनाव घोषणा पत्र में ये मांग शामिल करने के लिए आग्रह किया है। ऐसा हुआ तो देश का पहला राज्य बनेगा। 93 कैमरों की निगरानी में बाहर निकलेंगी और जमा होंगी ईवीएम। अलवर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशासन किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता दिख रहा है। इस बार बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज, जहां से मतदान दलों की रवानगी होगी और ईवीएम वापस रखी जाएंगी, वहां खास इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज में 93 सीसीटीवी कैमरे खास तौर पर लगवाए गए। अब 10 दिसंबर को आयोजित होगा AIBE-BCI की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अब 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर को इसी दिन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट PG भी प्रस्तावित है। इससे पहले AIBE का आयोजन 3 दिसंबर को होना था। बादल छाने से मौसम बदला, किसानों को मावठ का इंतजार। किसानों का कहना है कि अभी मावठ हो जाए तो रबी फसलों की बुवाई से लेकर सिंचाई में काफी कारगर साबित होगी।
अब शिक्षकों के बजाय AI जांचेगी काइंपियां। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई से दूरी होने के बाद वे कमजोर हो गए थे। इस कमी को पाटने के लिए शिक्षा विभाग ने 3री से 8वीं तक के बच्चों की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMB के माध्यम से ऑनलाइन OCR जनरेट कर परीक्षा ली। अब इन कॉपियों की जांच शिक्षक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI तकनीक के माध्यम से होगा। बीमा कराओ नहीं तो कनेक्शन ब्लॉक। जयपुर में मैंडेटरी इंस्पेक्शन का हवाला देकर गैस उपभोक्ताओं पर 236 रुपए में बीमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। बीमा कराने से मना करने पर उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन ब्लॉक किए जा रहे हैं। वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी नहीं कर रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं में भारी रोष है। डिलीवरी बॉय के साथ बीमाकर्ता भी आ रहे जो बीमा कराने का दबाव बनाते हैं। पत्नी को ढूंढकर लाने वाले को 20,000 का इनाम। पति ने लापता हुई अपनी पत्नी को ढूंढकर लाने वालों को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पति का आरोप है कि वह पुलिस थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक से पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा चुका है। मामला बूंदी जिले का है तो राजस्थान में बदला मौसम। बीकानेर गंगानगर में बारिश हुई। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज मौसम फिर बदल गया। पाकिस्तान से लगती सीमा के एरिया में आज सुबह कुछ जगह हल्की बारिश हुई। गंगानगर में कोहरा भी छाया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम में आए इस बदलाव का असर कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 11 नवंबर से प्रदेश में मौसम फिर साफ होगा। तापमान गिरने से हल्की सर्दी बढ़ेगी। राज्य में आज सुबह बीकानेर से लगते बॉर्डर एरिया और गंगानगर के बज्जू रावला एरिया में हल्की बारिश हुई। यहां सुबह से बादल छाए हुए हैं। बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पाली बेल्ट में भी आज सुबह से मौसम बदला हुआ है। यहां बादल छाए हुए हैं। इस बार भी दोनों पार्टियों ने परिवारों को दिए टिकट। इस विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा कांग्रेस ने परिवारवाद खत्म करने के चाहे जितने वादे किए हों, लेकिन जिताऊ के नाम पर फिर 44 टिकट इन्हें ही दिए हैं। आंकड़ों को देखें तो वंशवाद की बेल घटने की बजाय BAA ही रही है। इस बार कांग्रेस ने 24 परिवारों को टिकट दिए तो बीजेपी ने 20 राजनीतिक परिवारों को ही मैदान में उतारा है। इनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों या पूर्व सांसदों की नई पीढ़ियां शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी जानकारी। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।